कि जहां सत्य की चर्चा होती है, जहां सत्संग होता है, वहां हमें जाना चाहिए। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामायण में, बिन सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के बुद्धि का विवेक नहीं होता। बिन हरि कृपा सुलभ न कोई। बिना भगवान की कृपा के कुछ कार्य नहीं होता। सज्जनों, चार प्रकार की कृपा परमात्मा की है। भगवान की प्रथम असीम कृपा हमारे और आपके ऊपर हुई, जो हमें मनुष्य का तन मिला। 84 लाख योनियों में यह सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दूसरी भगवान की कृपा हुई कि हमारे इस पावन गांव सुबरा में यह भगवान नाम की चर्चा कराने का मौका मिला। तीसरी भगवान की कृपा हुई कि सुंदर व्यासपीठ बना करके यह हरि चर्चा प्रारंभ हुई। और चौथी भगवान की कृपा हुई कि पांडाल में बैठ गए आकर के हरि चर्चा को श्रवण करने लगे। हर केस जिस पर भगवान की कृपा होती है वही पांडाल तक आकर के हरि चर्चा का रसवादन करते। हमें और आपके लिए ज्यादा नहीं, थोड़ा समय निकाल करके हरि चर्चा में अवश्य आना चाहिए। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा आज चौथा दिन है और चतुर्थ दिवस की बेला में बड़ा सुंदर ये प्रसंग, मोक्ष की अभिलाषा में बैठे हुए महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। अपने ही निज कर्मों से प्राणी दुख सुख जीवन में पाता है। अपने ही कर्मों से प्राणी सुख दुख जीवन में पाता है। ये राम नाम ऐसा सत्य है जो अंत समय तक जाता है। इंसान कर्म के अनुसार सुख और दुख जीवन में प्राप्त करता है और सुख और दुख जीवन में प्राप्त करने के बाद जो कर्म करता है उसे ही भोगता है। लेकिन एक राम का नाम सत्य ऐसा है जो मरते मरते इंसान के साथ वैकुंठ तक साथ देते जाता है। सुत बेटा और नाती धन दौलत सब रह जाएगी। राम नाम की चर्चा सुनी कानों से सब हो जाएगी। राम नाम की राम नाम की जो चर्चा हम अपने कानों से श्रवण करके धर्म का कार्य करके जो लाभ प्राप्त करेंगे वही हमारे साथ जाता है। कथा का प्रसंग जो चल रहा था, महाराज उत्तानपाद बड़े अच्छे राजा है, सुरसी का विवाह करके लेके आए। महारानी सुनीति अपनी बहन की आरती करने के लिए सुंदर थाल सजो रही। दिमाग में झटका लगा, मेरी बहन आई है, उस बहन को आरती के साथ अंदर उतारूंगी। लेकिन जब छोटी रानी ने सुना कि महाराज के घर
दूसरी रानी तैयार है। एकदम कहने लगी महाराज इधर आओ। राजा खड़े हो गए। कहो देवी। महारानी कहने लगी महाराज अगर तुम्हारे घर में प्रथम रानी पहले से थी तो हमें क्यों लेके आए? यदि एक तुम्हारी रानी थी और प्रथम मुझे क्यों लाए हो? भोग कर्म को क्या भीति का भार झोंक के घुमाए हो। एकदम जवाब दिया महाराज अगर तुम्हारे घर में पहले से तुम्हारी प्रिय पत्नी थी तो तुम हमें क्यों लेके आए? महाराज कहने लगे रानी दया करो रानी दया करो। बस ये प्रजा के लोग क्या कहेंगे? नीचे उतर आओ, डोला से नीचे उतर आओ। महाराज भूपत छोड़े दोनों हाथ, डोला से वापस आई जइयो। राजा कहे बात समझाई, रानी धीरे धीरे कहे के डुलिया वापस कर दइयो। गोरी धीरे धीरे कहे के डोली वापस कर दइयो। अरे वापस कर दइयो रे के डुलिया वापस कर दइयो रे के डुलिया वापस कर दइयो। रानी धीरे धीरे कहे डोली वापस कर दइयो। एकदम जवाब दिया कि बस अब हमारी डोली इसी समय वापस कर दीजिए। सज्जनों बार बार महारानी कहती रही और एकदम जवाब दिया कि मेरे लगी जिगर में चोट पिया मेरो डोला वापस करियो मेरे। मेरे लगी जिगर में चोट पिया मेरो डोला वापस करियो मेरे। मेरे संग करी घटियाई मेरे संग में सौत नहीं पाई मेरा जीवन भर बर्बाद किया मेरो डोला वापस करियो मेरे। एकदम जवाब दिया बस मेरी डोली इसी समय वापस कर दीजिए। महाराज ने बड़ी विनती की और कहा डोली से तो वापस आ जाऊंगी लेकिन इस महारानी को मेरी दासी बनना पड़ेगा। सुनीति ने दोनों हाथ जोड़े। ठीक है बहन मैं तेरी दासी बन जाऊंगी लेकिन तू डोली से नीचे आ जा। आज सुनीति को दासी बना लिया है और सुरची उसी समय डोली से नीचे उतर के आई।